अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने तलखीस कैसे लिखनी है। ये हमारे फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 8 होता है उर्दू के पेपर का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे कितने मार्क्स होते हैं, कितने टाइम में अटेम्प्ट करनी है और आपने कितने अल्फाज हमें दिए गए हों उनको काउंट करके कितने अल्फाज आप लोगों ने लिखने होते हैं और हम किस तरह उस इबारत में से अपनी तलखीस शुदा इबारत को निकालते हैं। ये सारे टिप्स आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है तलखीस निगारी की। उसके बाद हम लिखते हैं उन्वान। उन्वान हमें दिया गया नहीं होता, बल्कि हमने जो स्टेटमेंट हमें दी गई हो, इबारत दी गई हो, उसे हमने 3 से 4 बार पढ़ना है और फिर हमने उसी में से उन्वान निकाल कर लिखना है। उन्वान का तरीका ये है कि आप पहले अपने शरह सरमाए से इबारत पढ़ लें, 10-11 इबारत। जब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि इबारत में क्या बात की जा रही है और हम क्या उन्वान इसका निकाल सकते हैं, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, फिर चाहे कोई भी अनसीन इबारत आए तो आप लोग इजीली उसका उन्वान और उसकी तलखीस शुदा इबारत निकाल सकते हैं। तलखीस शुदा इबारत लिखने का तरीका ये है कि आप लोगों को जो इबारत दी गई होगी आपने उसके वर्ड्स काउंट करने हैं। जब आप उसके वर्ड्स काउंट कर लेंगे तो आपने उसका 1/3 निकालना है, 1/3 हिस्सा निकालना है और वो आप लोगों ने अपनी इबारत बनानी है तलखीस शुदा। 1/3 का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 100 वर्ड्स दिए गए हैं तो आप लोगों ने उसके 33 वर्ड्स लिखने होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट 33 लिखें, आप 35 भी लिख सकते हैं, 31 भी लिख सकते हैं, मतलब 1-2 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे कुल अल्फाज 120 थे और मेरे तलखीस शुदा अल्फाज 41 आए थे। आप लोगों ने अपनी तलखीस शुदा इबारत के अल्फाज भी काउंट करके लिखने हैं और अपनी जो इबारत आप लोगों को पेपर में दी गई होगी आपने उसकी इबारत को पढ़ के इबारत काउंट करके उसके लफ्ज आपने सारे कुल अल्फाज मेंशन करने हैं। अब मैंने कुल अल्फाज और तलखीस शुदा अल्फाज बाद में लिखे थे, आप चाहें तो इनको पहले भी लिख सकते हैं। इबारत लिखने से पहले उन्वान के नीचे उन्वान आप लोगों ने हमेशा सबसे पहले लिखना है, इस चीज की गलती नहीं करनी। उन्वान कितने लिखने हैं? मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं और मिनिमम मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 उन्वान आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अब आप लोगों ने कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है ये सारा कुछ मैंने लिख कर रखा है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तलखीस निगारी को हम इख्तिसार नवेसी भी कहते हैं। मतलब इसका ये होता है कि हमने इसको शॉर्ट करके लिखना है, खुलासा बयान करना है। जैसे हम किसी एक लेंथी सबक का एक खुलासा 2 पेजेस पे बयान करते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों ने इसका भी खुलासा लिखना होता है कि इसमें बेसिकली बात की क्या गई है। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनका कोई इबारत में कोई उनका काम नहीं होता, सिर्फ इबारत को खूबसूरत बनाने के लिए हम उन अल्फाज को ऐड करते हैं। आपने उन अल्फाज को निकाल देना है, सिर्फ वो वाले अल्फाज लिखने हैं जो हमारी इबारत का पूरा मतलब डिलीवर कर दें हमें। इसके टोटल 10 नंबर होते हैं, 20 मिनट ये मैक्सिमम टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। 20 मिनट इसके लिए मैक्सिमम है, आप इसको मिनिमम 15 मिनट्स भी लगा सकते हैं। ये इजीली इतने टाइम में हो जाती है। आपने वर्ड्स लाजमी काउंट करने हैं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप अंदाजे से देखें कि इबारत 5 लाइनों की है, 6 लाइनों की है, हम अंदाजे से लिख देते हैं। नो, आपने अल्फाज काउंट करने हैं क्योंकि आपके शरह सरमाए की लाइंस, आपके पेपर की लाइंस डिफरेंट होती हैं, उनकी लेंथ। आपने अल्फाज लाजमी काउंट करने हैं। उन्वान आप लोगों ने 2 या 3 लिखने हैं और 1/3 का मतलब है आपको जो इबारत दी गई हो आपने उसका 3rd पार्ट लिखना होता है। 3rd पार्ट का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ये मेरी इबारत देखिए, मेरी इबारत में कुल अल्फाज 120 थे और जो मेरे तलखीस शुदा अल्फाज आए वो 41 थे। आपने 3rd पार्ट निकालने के लिए करना ये है कि जो आपके टोटल दिए गए होंगे अल्फाज, आपने उसको 3 पे डिवाइड कर देना है। जो आपका आंसर आएगा आपकी तलखीस शुदा इबारत के अल्फाज उतने होने चाहिए जो आपको डिवाइड करने के बाद आंसर आए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज तलखीस निगारी के बारे में आप लोगों के साथ सारे टिप्स जो हैं शेयर कर दी होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है इस बारे में तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में ही होंगी। आप लोगों को अगर कोई वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मुझे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।